चलिए देखिए अगला देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्यों बोलता है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ये बोल दिया तो सबसे पहले हम लिख देंगे, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। b बराबर आपका कितना है, 3 है, तो यूक्लिड विभाजन परिमिका से तो a बराबर b³ + r होता है। तो b का मान आपका कितना है, आपका 3 है, कितना है, 3 है। जब 3 है तो यहाँ पर b का मान 3 दे दिया, क्या दे दिया, 3 दे दिया, क्या दिया, 3 दिया +r। तो अब लिखा वर्ग करने पर, मतलब दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, a² और इसका स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो a², 3 के स्क्वायर 9, तो 9 का क्यों है, तो प्लस 2ab होता है, 2ab मतलब यहाँ हो गया 2 गुने a का मान 3 क्यों, गुने b का मान r, तो होगा 3 दूना 6 क्यों r, मतलब 6 क्यों r यहाँ है तो 6 क्यों r लिख दिए। r के स्क्वायर r² होता है। शेषफल बोला, शेषफल धनात्मक मतलब 0, 1, 2 ऐना करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए जब 0 मान लेंगे तो यहाँ 0 लेंगे तो यही समीकरण आपका, ये पूरा आपका क्या हो गया, समीकरण हो गया। तो यहाँ लेंगे r बराबर 0 जब लिए, a बराबर तो 9 क्यों है तो 9 क्यों, जरा सेम टू सेम समीकरण पहले उतार दिए। 9 क्यों है तो 9 क्यों है, उसके बाद जाकर 9 क्यों है तो यहाँ देखिए 6 क्यों तो क्यों गुना r का मान कितना है 0, तो 0 प्लस देखिए, तो ये कहता है तनिक चमाटा लग जाता है पीछा उछा। चलिए आगे कहता है, समझिएगा, a बराबर 9q² + 6q + r, देखिए अब r का मान 0 तो 0 दे दिए, एक r का मान 0 तो 0 के स्क्वायर कर दिए। 0 गुने कोई भी संख्या 0 करेंगे तो 0 ही है, एक 0 के स्क्वायर 0 है, 0 में से 0 जोड़ेंगे तो 0 ही है, तो ये 0 हो गया। तो ये 3 है तो 3 के स्क्वायर है, 3 × 9, 3 × 9, तो हम 3 कॉमन ले लिए, 3q का मान कौन सी मान लिए, हम m मान लिए, कौन सी मान लिए, m। तो हमारा यहाँ 3 बचा 3 और 3q को कौन सी मान है, m, तो m समीकरण 1, समीकरण 1। उसी प्रकार हम ले लेंगे 1, कितना ले लेते हैं 1, समीकरण है समीकरण उतार देंगे सेम टू सेम। आप देखिए r का मान कितना है 1, तो 1, r का मान कितना है 1, तो 1, यू सेम टू सेम उतार रहे हैं। 6 क्यों गुने 1 करेंगे, 6 क्यों, 1 के स्क्वायर 1, हमरा फिर वही प्रक्रिया करना पड़ेगा। ये 1 को छोड़ देना, ये 1 को छोड़ दीजिए, बाकी ये दोनों कॉमन लीजिए, यो 3 का पारस, यो 3 का पारस, 3 कॉमन, यहाँ 3 × 9, 3 × 9 क्यों 3 दूना 6, 3 दूना 6, यहाँ 2 कॉमन, यहाँ 3 बच गया। तो इसको मान गई पूरा को मानते m, क्या मान रहे हैं, यहाँ देखिए m मानना, क्या मानना, m मानना, m। अब ये 3 गुने m करेंगे तो कितना होगा 3m, प्लस कितना है 1, समीकरण 2। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होगा। आपका ये 4 नंबर भी क्लियर। आगे चलेंगे 5 नंबर। 5 नंबर पहले देख लेते हैं उसके बाद।